वीडियो नहीं जा रहा है। वीडियो इसलिए नहीं जा रहा था दोस्तों, इसमें बहुत बड़ी राज है और आप सभी को इस वीडियो में हम बताएंगे। और प्रीति क्या शतरंज चली है सूरज को फंसाने के लिए, ये भी बताएंगे। और दोस्तों क्या ही बताएं आप लोगों को कि उस दिन हम गए रूम पे, इन सबका क्या शतरंज चला था हमें नहीं पता था। हम तो अनजाने में गए आप लोगों की कहने की वजह से कि चलेंगे दोनों को मिलाएंगे। पर वहाँ पे गए तो शिल्पा चंपा ये सब जो भी थी सब लोग दोस्तों रूम नहीं खोले और रूम से भगा दिया। तो वहाँ से हम बिना बताए हम सूरज से गए थे कि सूरज मैं रूम पे जा रहा हूँ, ये नहीं मैं बताया थे। सुनिए, लेकिन तो प्रीति की गलती इसमें नहीं है दोस्तों, तो जितने लोग रूम पे उन सबका गलती है ना। गलती नहीं, इसमें तो मैं चुप रहो शांत रहो दोस्तों। अगर जो प्रीति का गलती ना होता तो प्रीति वहाँ पे प्रीति नहीं थी वहाँ पे, उसको बोलना चाहिए था। कौन आ रहा है कौन जा रहा है उनको थोड़ी ना मालूम की आती है। आवाज नहीं पहचान में आई? अरे तो बहुत लोगों का आवाज ऐसे रहता है। हाँ बहुत लोग। दोस्तों आप लोगों को नहीं बताते, जब उस दिन हम लोग रूम पे गए तो दोस्तों वो अभी बाबू हमारा रोने लगा है वहाँ पे, देखिए वो लेने गई है। और आप सभी को बता दें प्रीति बहुत गलत कर रही हो तुम। और दोस्तों जब वो सब कमरे पे शाम को जाने वाले थे, प्रीति सबके ऊपर बहुत बड़ा लाछन लगाती है। अब क्या ही बताएं आप सभी को। अभी तक हम यही समझ रहे थे कि प्रीति अभी तक मान जाएगी, पर नहीं मानेगी वो, क्योंकि वो किसी के ऐसे शतरंज में पड़ चुकी है प्रीति कि हम आप सबको क्या बताएं। जिस लड़के से वो बात करती है उस लड़के को वो बुलाई थी वहाँ तक, और बात उतनी नहीं करती। चुप रहो, मानेंगे वो भरने पलट जाओगी तुम। आप लोगों तो यही आता है, बस जानोगी नहीं, घर पे बैठ के जान गई। तो जिस लड़के से भी बात करती है उसका भी पता सारा कुछ डिटेल। और वो दोस्तों यहाँ तक था फ़ोन पे बात करने तक ना। और उस दिन जब हम लोग शाम को गए तो देखे वो रूम पर आके बैठा था। अब आप इसका इलाज क्या किया जाए? अभी तक तो सूरज गलत था, पर ये आंखों का देखा हुआ झूठ नहीं हो सकता है। जब हम लोग देखें वहाँ से सूरज का दिमाग एकदम हिल गया, एकदम बौखला गया, टेंशन में इतना ज़्यादा हो गया ना कि क्या ही बताएं। फिर उसको हम लोग लेके के गए और काफ़ी दूर चले गए थे और सारा कुछ हम लोग कार्रवाई कर चुके हैं, इसलिए वीडियो नहीं डाले आप सभी के बीच में। हम लोगों का पूरा कार्रवाई हो चुका है। कार्रवाई कहाँ से हुआ है, हम लोग गए हैं और वो भी कार्रवाई हम लोगों का कोर्ट से हुआ है दोस्तों, इसीलिए वीडियो नहीं किसी का पड़ा, इसीलिए हम लोग वीडियो नहीं डाले हैं। और प्रीति का हम लोग सोचते हैं फैसला कर दे, क्या सूरज के साथ रहना चाहती है कि नहीं रहना चाहती है। और हम लोग कोर्ट से फैसला ले लिए हैं। अब हम लोगों का बहुत जल्दी कोर्ट में सुनवाई है और पेशी है, और तब देखते हैं कि प्रीति क्या करती है क्या नहीं करती है। फिर आप सभी को वो भी बातें बताएंगे। पर प्रीति जो लड़का जो तुम्हारे ऊपर इतने दिनों से विश्वास करके तुम्हारे साथ में रहता था, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी तक तो हम लगे थे चलो मान लेते, चलो फ़ोन की बात थी, बात की हो, वो तो आजकल में नॉर्मल सी बात है दोस्तों। आजकल कोई ऐसा बाकी नहीं कि जो बात नहीं किया होगा। हम किसी को नहीं कहेंगे कि कोई बात नहीं। हाँ कुछ लोग ऐसे हैं कि अभी तक मतलब वो अपने ही सिद्धांत पे चलते हैं, किसी से मतलब नहीं रखते हैं। पर ये जो गलतियाँ की है प्रीति, ये अच्छा नहीं की है। और ये भी हम कह दें प्रीति, तुम जो भी शतरंज चल रही हो ये अच्छा नहीं कर रही हो। और चंपा शिल्पा जो कोई भी है, हम किसी को नहीं समझते हैं कुछ भी, इसलिए नहीं समझते हैं कि जब अपना सिक्का खोटा निकले तो हम हमारे पास दिमाग नहीं है, सेंस नहीं है। बताओ, तुमको सारा कुछ पता रहते हुए कि सूरज कैसा है कैसा नहीं है, फिर भी तुम उसके साथ प्रीति को दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन प्रीति गलत नहीं है। तुम कैसे जानती हो कि प्रीति गलत नहीं है? बोलो। हमको मालूम है ना, हमें प्रीति बताई है कि भाभी हम गलत नहीं, हम किसी से बात नहीं करते, लेकिन आप लोग गलत ही गलत, उनको गलत इल्जाम लगा, लेकिन वो गलत नहीं है प्रीति। दोस्तों ये कह रही है गलत नहीं है प्रीति, चलो ठीक है हम मानते हैं लड़की लड़की का पक्ष लेती है। हम लोग नहीं ले रहे हैं, पक्ष नहीं ले रहे हैं किसी का। हाँ चलो ठीक है, गलत है, तुम्हें लंबा समझो मेरी बात, मैं अपनी आंखों से देखा हूँ। तुम देखी हो अपनी आंखों से? मैं देखी तो नहीं हो, लेकिन वो मैं दोस्तों मैं अपनी आंखों से देखा हूँ कि हम गलत नहीं है भाभी, तो मैं कैसे बोलूं तुम गलत है। अभी भी कोशिश था समझाने के लिए, पर अब मेरा तो दिल नहीं करता, क्योंकि यार मैं क्या ही करूँ, मैं टूट गया हूँ। सुनिए आप लोग अगर देखे होगे तो कोई सबूत तो होगा। सबूत है, मैं वो सबूत हम लोग कोर्ट में देखे आए हैं। जिस दिन हम लोग जाएंगे सुनवाई रहेगा ना, वकील हमसे बोले जो वहाँ पे बात हुआ है, वकील बोले इतना सबूत इसके लिए बहुत है। और जिस दिन हम बुलाएंगे उस दिन पेशी होना, वहाँ पे हम लोग सारा कुछ लिखा देंगे। बहुत जल्द हम लोगों का पेशी भी है वहाँ पे, हम लोग जाएंगे और देख लेना दोस्तों, बहुत कुछ ही हो गया है। और सूरज इतना टेंशन में हो गया कि इसको हम क्या ही बताएं। चलिए ठीक है जो भी किया, और मेरे ख्याल से जितना भी कुछ हुआ है, अगर जो इस एग्रीमेंट पे वो राजी रहेगी प्रीति, तो समझो चलो सारा कुछ भुला दिया जाएगा और फिर से यही करेंगे सब। पर अगर जो प्रीति इस एग्रीमेंट पे राजी नहीं होती है तो फिर प्रीति अपना देख लेगी, सूरज अपना, इसलिए अपना अपना सब देख लेगा। क्योंकि दोस्तों अभी आप हाल ही में देखे होंगे कितना हादसा हुआ है, ड्रामा वाला हुआ है, बहुत कुछ ऐसे हादसे हुए। अभी देखे थे एक बारी कोई टाइल्स के नीचे था कहीं, बहुत कुछ ही है। पर हमें नहीं सोचते हैं कि अपना भाई है, हमारे भाई के साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। ऐसे प्रीति करेगी ही नहीं, ठीक है? जैसा आप लोग सुनो, आजकल किसी का भरोसा नहीं है। हम तुम्हारे ऊपर नहीं भरोसा पूरा निर्भर रहते हैं, दूसरे का तो बातें छोड़ दो। आजकल अपने पे भरोसा रखो, कोई भी हो, या महिला हो या लड़का हो, कोई भी हो। हम यही कहेंगे दोस्तों, अपना सेफ्टी सुरक्षा अपने स्वयं करिए, चाहे लेडीज हो, लड़का भी ऐसा कर सकता है। ये बात नहीं हम कह रहे हैं कि केवल लड़की बात कर सकती है, हम लड़के के लिए भी कह रहे हैं, लड़की के भी लिए कह रहे हैं कि दोनों लोग अपना अपना स्वयं सुरक्षा करो। और रही बात इन दोनों का मिलने मिलाने का, तो खैर कानूनी कार्रवाई हो चुकी है, अब वहाँ से सारा कुछ होगा। अब वहाँ पे क्या क्या होगा आप सभी को हम ये भी बताएंगे। और इसीलिए इतना बड़े मुसीबत में हम लोग थे, इतना बड़े मुसीबत में
प्रीति तुम कहाँ समझ रही हो बताओ। अरे शुक्र है दोस्तों, शुक्र है कि उस दिन हम सूरज के पास पहुंच गए थे ना, तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया होता। सच में बता रहे हैं। और उस पॉइंट का हम आप लोगों के बीच में वीडियो नहीं डाले हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग ऐसे। और अगर जो हम झूठ बोलेंगे तो मेरी पत्नी झूठ नहीं बोलेगी, इससे पूछ लीजिए कितने बड़ी मुसीबत में हम थे। बस यही है कि हम उसके प्रति हम लोग वीडियो नहीं बना के डाल पाए हैं। किसकी वजह से? केवल प्रीति की वजह से। अभी तक तो प्रीति ऐसा नहीं की थी, पर जो कल हरकत जो परसों कर दी है, बहुत ही बुरा लगा है। और जो सोच के हम गए थे वो हमारा सोच वो पूरा नहीं की। और ये भी बता दें आप सभी को दोस्तों कि जितना भी जो भी करना है जिसको वो करें। और रही सवाल इन सब के जो आगे पीछे हैं, कहीं जाए उससे हमसे मतलब नहीं, हमें बस अपने से मतलब है। हमारा भाई सुखी शांति से रहे, बस हमें यही चाहिए। प्रीति अगर जो तुमको सुख शांति चाहिए तो जितना भी कुछ भी होगा सब तुम साफ साफ ध्यान दो। ये भी बात है दोस्तों, प्रीति का रिकॉर्डिंग से लेके ये टू जेड जितना भी उसका काला चिट्ठा था सब वहाँ पे वकील के पास रखा गया है, जो कुछ भी था। क्योंकि इतने अब उसका भी इंतजार होगा। अगर जो प्रीति जो सुनो, हाँ करेंगे इंतजार, काहे नहीं, पब्लिक इंतजार करेगी। पब्लिक इतना लोगों से प्यार करती है, अब उनके ऊपर क्या नहीं करें। आप सब कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। और ये अगर जो प्रीति जो है जितना कुछ मतलब इनका एविडेंस वहाँ पे दिया हुआ है, अगर जो ये अपना गलती एक्सेप्ट कर लेती हैं, फिर ये दस्तखत कर देती हैं कि हाँ अब ऐसा गलती कभी नहीं होगा, वहाँ पे बयान दे देती हैं, तब तो सूरज अपनाएगा, नहीं तो सूरज इनको नहीं अपना सकता है। हम खुद नहीं परमिशन देंगे, ठीक है। आपने सुना होगा कि चोर चोर मौसेरे भाई, तो भाई यहाँ आपको देखने को भी मिल जाएगा कि किस तरह भाई सूरज के मौसी का लड़का प्रीति पे ब्लेम लगाते हुए नजर आ रहा है। भाई इनका कहना है कि जब मैं रूम पे गया था समझौता करने के लिए, सूरज प्रीति को एक करने के लिए, तो प्रीति ने दरवाज़ा नहीं खोला। साथ ही उनके साथ की लड़कियाँ मेरे साथ बहुत बदतमीजी से बात कर रही थी। और इतना कुछ सुनने के बाद भी प्रीति ने मेरे लिए एक शब्द नहीं बोला। और उसके बाद इनका यही कहना है कि भाई वहाँ पे जब मैं गया तो मैंने देखा कि प्रीति जिस लड़के से बात करती थी उस लड़के को बुला के बैठी थी। तो भाई जब प्रीति ने दरवाज़ा नहीं खोला तो ये कैसे, क्या इन्होंने ड्रोन लगाया था या फिर कैसे उस लड़के को देख लिया? और जब हर चीज़ का वीडियो बनता है भाई, तो फिर उस लड़के का वीडियो इन्होंने क्यों नहीं बनाया? सिर्फ और सिर्फ प्रीति को फंसाने के लिए ये लोग साजिश पे साजिश रचे जा रहे हैं। भाई कोई किसी से कम नहीं है। अच्छाई का मुखौटा पहने सब लोग अपनी फितरत दिखा रहे हैं। और जब प्रीति ने ये डिसाइड कर लिया है कि उसे सूरज के साथ नहीं रहना है, वो दूसरी शादी करेगी, तो भाई इतना प्रपंच क्यों? क्योंकि ये लोग किसी भी हाल में प्रीति को खुश नहीं देखना चाहते। प्रीति के वजह से ही इनके व्यूज आते हैं और प्रीति की वजह से ही इन लोगों का पहचान है सोशल मीडिया पे, इसलिए प्रीति को ये बदनाम करते हैं। और प्रीति को बदनाम करना ये कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इनके घर का दाल रोटी ही प्रीति के नाम से चलता है। ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा है जो कि बेहद ही शर्मनाक है। फिलहाल इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।